अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद के स्पेशल शो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज नाज़रीन ईद आप अपनों के साथ मना रहे होंगे और आपकी इसी ईद को स्पेशल करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं सितारों की कहकशां, जो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि उनके साथ गपशप लगाएंगे और उनके साथ बहुत सारी गेम्स भी खेलेंगे। बिल्कुल, और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा और लाहौर न्यूज़ और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं ईद कुर्बान है और आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और कुर्बानी के बाद जैसे कि आपको पता है ख्वाबे भी उड़ाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और यकीनन आपने कलेजी पर भी हाथ साफ़ किया होगा। तो अब हम आपको मिलवा रहे हैं जिन मेहमानों से, ठीक है, वो मेहमान जो आप जिनको बेहद पसंद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो अब हम बूझो तो जीतो शो में हमेशा हम आपको खूबसूरत शख्सियात से मिलवाते हैं। तो आज हम जिन मेहमानों को बुला रहे हैं, जिनको दावत दी है, और उनमें हमारे पहले मेहमान कौन जी बिल्कुल, गेस्ट लिस्ट में सबसे पहले हमारे साथ हैं गफ्फार लहरी साहब। मारूफ कॉमेडियन लहरी साहब के ये शागिर्द हैं और हर किस्म के किरदार को ऐसा कमाल प्ले करते हैं कि आज आपको दिखाएंगे गफ्फार लहरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बकरा और छतरा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अब अगले हमारे जो मेहमान हैं वो भी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मौसीकी में बड़ा नाम है, पाकिस्तान की शान है, और आप उनको जानते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा जो नाम है। उनको मैं दावत दे रही हूँ। हमारे साथ मौजूद है इमरान शौकत अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपने। और हमारे अगले मेहमान हैं जिनको हम दावत दे रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पंजाबी ज़बान है, और पंजाबी ज़बान के वो सिंगर हैं और साथ साथ प्लेबैक आर्टिस्ट भी हैं और सराइकी फनकार भी हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है और उनको मैं दावत देने जा रही हूँ। ज़हीर लोहार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। वेलकम टू द शो। तो नाज़रीन, आज की आखिरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी, फिल्म, ड्रामा, स्टेज, हर जगह पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। फिल्मी दुनिया का माया नाज नाम मेघा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम मेघा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया ग्रुप ऑफ मीडिया के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। हम चाह रहे हैं कि जो है वो जैसे ही आप यहाँ पर आ गई हैं, आपने इस शो को रौनक बख्शी है, तो आते साथ ही हमें कोई अच्छा सा गाना भी सुनाएं। Why not? It's a party time, so party तो होनी चाहिए। Let's start. Let's start. थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त मेघा जी, बहुत जबरदस्त। यकीनन हमारे शो को 4 चांद लगा दिए मेघा जी आप। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। इमरान शौकत अली साहब, कैसी ईद गुजरी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद हमेशा की तरह बहुत अच्छी गुजरती है और बुज़ुर्गों की याद यकीनन आती है जिनके बड़े उनके सरों पे नहीं हैं। उन सबको अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मगर मैं इस ईद पे इतना ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले ये खुशियों भरी ईद है जो कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो अदा करते हैं। तो सबसे पहले जो कुर्बानी है वो अपनी ज़िद की, अपनी अना की, और इन चीज़ों की कुर्बानी दीजिए। अपने इर्द गिर्द देखिए, जो लोग मुस्तहिक हैं आप उन तक ज़रूर पहुँचाइए वो गोश्त, और उन खुशियों को उन तक पहुँचाइए, जो सबसे बड़ा काम है। कितनी खूबसूरत बात है मेघा जी। बचपन की ईद या अब की ईद कौन सी? अभी भी मैं बचपन में ही हूँ। खुशियों से ही इंसान की ईदें भी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका दिल खुश है तो आपको हर दिन ईद लगता है, लेकिन चूंकि ये बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ, बड़े खर्चे, और ये तो फिर है ना साथ साथ। तो माशाल्लाह इस ईद पे तो हम सब भी इकट्ठे हो गए। बिल्कुल, इनके सामने ना कहिएगा, वो देखिए पानी आ गया। आप बताएं मुझे अब की ईद, बचपन की ईद। आए हाय, बचपन का भी बात कर रही थी मैं, क्या जी कि मैं अभी बचपन में ही हूँ। इनका पर्स खोल के देखा, अभी फीट उसमें होगा। दिल जवान होना चाहिए, वो ये भी तो कह रही है ना। वो तो है, वो तो इंसान जब तक बुढ़ापे में रहे ना दिल जवान ही रहता है। मुंह में दांत ना रहे की जमाने होंगे सन। तो ये होता है कि बचपन की ईद, यानी आप ये बता रहे हैं कि तुझे बीड़ लगा के आए हो। हाँ जी हाँ जी, मैं शुक्र, जरा भी ऐसी गल की थी, बीड़ कट के मार देना। और ज़हीर साहब आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ईद गुजरी। बहुत अच्छी। अब बचपन की ईद या फिर अब की ईद, क्या डिफरेंस देखते हैं आपके? क्या कुछ जो है अब याद आता है बचपन का? पहले खुद बच्चे थे तो एंजॉय खुद करते थे, बच्चे हैं तो उनके साथ एंजॉय करते हैं। वाह वाह वाह। ईद होती भी बच्चों के साथ। बैड़ा लिया, बकरा लिया, ऊँट लिए? बैड़ा किया जी। लहरी साहब आप बताएं।
सर मैं तो जो अल्लाह तौफीक देता है ना वो कर लेते हैं, बस ये तौफीक की बात है। कई लोग तो दिखावे की कुर्बानी देते हैं, एवं उठन गा रहे होंगे घर देखो 1 2 3 4 5 10 ऊँट में जी आजकल दिखावा ज्यादा है, दिखावा बिल्कुल, जाता ऐसा है। ही है। कुर्बानी दिखावे की नहीं होती, खामोशी की होती है। एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता नहीं चले, पता नहीं तो चले। कुर्बानी जबरदस्त, जैसे बहुत बच्चों अच्छी को आपने शौक बात होता है ना जी, बच्चों को शौक होता है कि चले कुर्बानी है तो पहले जानवर वो घर तो पे फुल ले आए और डेकोरेट करते हैं डेकोरेट जानवर मोहल्ले में को, लेके मोहल्ले में निकलना। फिरते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी बताना चाहिए। हाँ जी, आजकल अगर हाँ जी। हम ये कहें, अगर लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिखाया जाए, बताया जाए, तो व्हाई नॉट, हाँ जी। अच्छी बात लेकिन है। मोटिवेशन के साथ ये भी दूसरों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, जो लोग नहीं इतने नहीं उनकी वो उनको पता लग इस्तात जाता है वो ना कि दे इनके सकते पास हैं। आ गया है तो वो आगे ले जाएं। ये भी आपने अच्छी बात की है। और आप बताएं सर, क्या आपने कुर्बानी का कौन सा जानवर लिया है? कुर्बानी सबसे पहले तो अपनी अना की है, हाय हाय। अपनी ज़ात में वो तमाम चीज़ें जो मुझे नापसंद थी, कोशिश की है कि उनकी कुर्बानी करने के बाद फिर जहाँ हिस्सा डाल सकता था वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हिस्सा डाला है। और मैं जितने भी माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इस ईद पे ख़ास तौर पे आप अपने इर्द गिर्द, अपने ख़ानदान में सबसे पहले, फिर अपने अहबाब में, अपने अजीज़ व कारब में, वहाँ देखिए जो लोग मुस्तहिक हैं उन तक इन खुशियों को पहुँचाएं। बिल्कुल सही। इमरान जो भाई, ज़्यादा कसाई मुस्तहिक मिल है। गया मुस्तहिक आपको है, इन बिल्कुल। सब चीज़ों की कुर्बानी के लिए? कसाई मिल गया आपको? कसाई असल में जानवर इतना महंगा नहीं था जितना कसाई महंगा है। बिल्कुल। सबसे पहले तो परेशानी इस बात की हुई कि मैं कुर्बानी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए कब कसाई के लिए भी कर लेता तो उसके लिए बेहतर ज़्यादा कमेटी क्या वो डालनी एक पड़ेगी। कसाई अनाड़ी तो नहीं था? बहुत मुश्किल। आजकल रेट ही इतने ज़्यादा हैं कि बंदा सोचना शुरू कर देता है कि एक कमेटी आप कुर्बानी के जानवर के लिए और एक कुर्बान उसको करने वाले के लिए, करवाने के कसाई अब के आगे लिए। आगे वो पाए रेडी करवाने के लिए अलग कमेटी बनवानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही। आपको कसाई मिल गया मेघा जी? या खुद भी मुझे कभी देख के तो खुद ही आ जाते छुरियां हैं। तो खुद भी वैसे चलाती रहती हैं आप? मैंने बहुत अच्छी बात की है, कहते मुझे देख के खुद ही आ जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। मैं क्या शायद ये नहीं कहा खुद ही देख के कुर्बान हो जाते हैं। छुरियां तो मेघा जी आप काफी चलाती रहती हैं चलाती खुद। रहती है, इसमें कोई शक कताला नहीं का है। टाइटल है, ऑब्वियसली कताला के टाइटल में तो फिर ऐसा कुछ ही होगा ना। खुद कुर्बानी की है कभी आप? अल्लाह जी, इतनी भी मैं वो नहीं हूँ, मैं बेसिकली बहुत डरपोक टाइप खवातीन जो होती है नॉर्मली वो ये काम नहीं कर सकती। नहीं, अब ये खवातीन- मर्दों के काम है। ये खत्म हो गई है वैसे। ये अब मर्दों के काम खवातीन है। है, मर्दों के काम नो डाउट, ये लेकिन काम वैसे औरतों का नहीं नहीं है, कर सकती क्योंकि ये नहीं औरतों है, के दिन बाकी बहुत है। छोटे होते हैं और वो देख भी नहीं सकती नहीं हैं। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस वो जब सुबह होती है तो आपको पता है वो नमाज के बाद वो अंदर वो बड़ा सा खंजर आ जाता है कि इसको हाथ लगा दे। आय, आय। बस वो खंजर देख के ही वो दिल इतना डर जाता है। ऐसे फिर ही है। बाकी लड़कों का और आदमियों का काम है ये। ठीक है। गफार साहब कोई किचन का भी कोई काम किया या सिर्फ आपने वो उसके अंदर ही सर बोटिंग मैं शूटिंग में तमाम लगे रहे? किचन का काम कर लेता हूँ, मैंने तमाम अपने साड़ी काम भाभी बड़ी सीखे हैं। खुश होएगी। हाँ जी हाँ जी। और मैं बड़ा अपने ना मेरी कोशिश है कि खुद काम किया जाए। हम देखें ना कि बाहर के लोग फॉरनर लोग हैं जो वो अपना काम खुद करते हैं, वो चाय खुद बना रहे हैं, अपने बैग खुद उठाया होता है, यहाँ ओ फड़ाइयो बैग जरा आ लिया मेरे पीछे, ये तो नहीं ना बात होता कि वो पीछे लेके आ रहे हो। नहीं, बात ये कि खुददारी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी अना होनी चाहिए अपने अंदर कि इंसान खुद काम करे। देखिए गुफार साहब, कभी आपने खुद जो है हाँ कभी खुद कुर्बानी की है आपने, अगर कसाई नहीं मिला? नहीं, खुद देखो ये इतना जिगरा नहीं है, छुरी को चलाना कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी मुश्किल है। और ये छुरी अल्लाह अकबर है, ये मालिक है जिसे तौफीक दे, जिसका काम उसी को साजे। तो फिर वो कसाई जो है जिनको आता भी है लेकिन फिर भी वो काम कर जाते हैं, उनका क्या कहेंगे? वो काम नहीं कर जाते, वो जिसने कुर्बानी का बकरा लिया, जिसने कुर्बानी का बकरा लिया तो उसका वो काम कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या पकाने में क्या अच्छा पका लेते हैं? आपने कहा मैं किचन के अंदर बहुत है क्या बात कर दी, क्या अच्छा बना लेते हैं? करेले और चांपे वगैरह और पुट का गोश्त। मैं शाम को फ्री होकर आपकी तरफ ही आ रहा मैं कहता हूँ फौरी आ जाए। मुझे खाना पकाना बड़ा शौक है। जी। हाँ, ये बड़ी सुरीली सब्जियाँ, बिल्कुल। इनके ज़ेर साहब के मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे देखा, आपको भी खाना पकाने का शौक है या सिर्फ खाने का शौक है? खाने का ही शौक है। और जैसे कि आपने बोला कसाई नहीं मिलता, तो जो कसाई है वो भी सिंगर है एक, मेरा जो दोस्त है। अल्लाह माशाल्लाह। तो वो कैसे, लहरी साहब जरा बताइएगा, एक कसाई कैसे, वो जो सिंगर होगा वो कैसे वो करेगा पहले कुर्बानी? काले से या थोड़ी पहले सी- सफेद से करेगा, यही होगा। बहुत अच्छे। छुरी का दस्ता काला है ना, तो पहले काले तो करेगा। कहेगा, बेटा चलिए, मेरे आप कोल में से से नंबर कलेजी बता किसने खाई है? आप कलेजी शौक से खाती हैं? रोही टेस्ट रोही कर से। लेती हूँ क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम वही कुर्बानी के लिए वो जो आती है वो हिस्सा जो है वो इसी को कलेजी को बनाते हैं, तो मैं तो बस टेस्ट करती हूँ, ज़्यादा नहीं खा सकती। ठीक है सर, आप
वेजी खाना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल खाते हैं? बिल्कुल, हमेशा अपनी वालदा से रिक्वेस्ट किया करता था कि अम्मी जी कलेजी बनाएं और आपके हाथ की बनी हुई कलेजी जो है वो मैं खाऊं। आज भी उसको महसूस करता हूं, उनके हाथ के जायके को। तो अब घरवाली बनाती है तो उसको सर, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में आलू गोश्त, करेले गोश्त, जो कि मेरा ख्याल है हमारे फैमिलीज में वो देखें मुंह में पानी आ गया। चांपो की तरफ मैं वैसे आना चाह रहा था, मैं चांपो की तरफ। वैसे गफ्फार साहब, किनको आप कॉमेडी में एडमायर करते हैं, किनको वर्सेटाइल समझते हैं, किनकी कॉपी आप कर सकते हैं? कुछ अगर आप जी मेरे हम चाहते हैं कि हम पूरा भरपूर फायदा उठाएं, अगर आप हमारे बीच में आगे बैठे हैं ना तो। इंशाल्लाह जी, मेरे उस्ताद मोहतरम लहरी साहब हैं, जो जिनका नाम असल नाम था सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी उर्फ लहरी। तो ये नाम उन्होंने दिया 99 में, नाम मुझे दिया उन्होंने, और मैं उनकी याद ताज़ा करना चाह रहा हूँ कि रंगीला साहब फिल्म थी एक एहसास। अब रंगीला साहब ना लहरी साहब से रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं। अब रंगीला साहब बॉडी से काम लेते थे, हरकतों से, एक्सप्रेशन से काम लेते थे। दो फेस है रंगीला साहब के जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। लहरी साहब वो मेरे उस्ताद मोहतरम फिल्मती के वो लोग थे कि जो अपने लिखे हुए डायलॉग खुद बोला करते थे, किसी राइटर का लिखा हुआ डायलॉग नहीं बोला करते थे। ये उनको एजाज़ था। और ये अब देखना कि रंगीला एक ही बात करते थे और एक बात से फनकार को हिला देते थे पकड़ के। आप रंगीला साहब हैं, रिश्ता लेने के लिए लहरी साहब से। एक ही हो गया, एक ही हो गया सेठ साहब। या लता कंबल अपनी खैर हो जी, रिश्ता लेने की तो चपेट ही ना कट मारे। सेठ साहब या अल्लाह मैंने हिम्मत दे, की हो रहा मैंने समझ नहीं आनी, मैंने हो की रहा। या अल्लाह खैर हो जी। सेठ साहब मुझे अपनी जिंदगी में ले लीजिए। यम 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 यम। तो लहरी साहब बोले, देखिए वो खुदात बात ये है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। ये उनकी एक जुबानी होती थी। और ये वो बड़े फनकार ऐसे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे लगता है एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए सर। हाँ, ये कुछ और? क्यों नहीं? जरूर जरूर जरूर। ज़हीर लोहार साहब, आपका एक गाना बड़ा शदीद वायरल हुआ है और आजकल भी उसके मैं देखा मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज। अगर आप मतलब हमें भी जरूर प्लीज। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको एक बार फिर से ईद कुर्बा बहुत ज़्यादा मुबारक। और हमारे साथ हमारे खूबसूरत से मेहमान मौजूद हैं। तो आगे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं सवाल करूंगी, मेगा जी हमारे साथ मौजूद है। जी मेगा जी, बताइएगा अब आपका क्या प्लान है और आगे क्या आप करना चाह रही हैं? स्काई इज द लिमिट, बस जाना है सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो अब क्या ख्वाहिश क्या आपकी कि अब आगे क्या करना चाहती है? ऐसा कौन सा जो कैरेक्टर अभी तक आपने नहीं किया? कैरेक्टर तो ऐसा अब मेरा जो मेन फोकस है ना वो है सिंगिंग की तरफ। ठीक है। और मैं उसी को आगे लेकर बढ़ रही हूँ। बाकी जो एक्टिंग का जो शौक है, वो जो कहते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा है, वो मैं कोई निकाल लेती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऑफर्स होती रहती हैं मुख्तलिफ काम की, और ड्रामास की ऑफर होती रहती हैं। लेकिन फिर घर है, फिर अपनी सिंगिंग है। आपको पता है सिंगिंग में ही अगर प्रैक्टिस करने बैठ जाओ तो इसमें घंटों गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। डेली 2 से 3 घंटे तो मस्ट है ना। बिल्कुल। घर से मुझे याद आया, Exactly. हमारे जो फैंस हैं, ठीक है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या खवातीन जो है नॉर्मली घरों में काम करती हैं, क्या मेगा जी भी घर में किचन में काम करती हैं, घर की सफाई वगैरह कभी करती हैं? बिल्कुल, घर में तो हर औरत एक मासी का रूप में आ जाती है। जब वो अपने कमरे को बिखरा हुआ देखती है तो बस फिर वो, और मैं तो शुरू से ही अपना जो मेरा अपना सेटअप है उसको मैं खुद डिकोर घर के सारे काम कर लेती हैं, कुकिंग वगैरह? हाँ, खाने में क्या आपको बनाना जो अच्छा लगता है? सब कुछ जो एक रवायती खाने होते हैं हमारे यहाँ के, निहारी, पुलाव और ईच एंड मटन हर भूख लगवा रहे हैं आपको, भूख लगवा रही है। जैसी आपकी भूख प्रॉपर हो जाएगी ना, ताकि आप अच्छे तरीके से उसके साथ इंसाफ भी कर सकें। कह देंगे। इमरान शौकत साहब, आप बताएं मुझे अब आपका क्या प्लान है और क्या आपने सोचा हुआ है कब अब क्या करना है आपको? एक सैफुद्दीन सैफ साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपका अलग से जो स्टाइल है वो अगर नज़र आ जाए, आप किस तरह उसको पेश करना चाहते हैं जिसमें आपकी ज़ात उसमें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आए। तो एक अक्स जो वालिद साहब का, एक समझ लीजिए कि बरगद के नीचे, इतने बड़े दरख्त के नीचे अपनी अलग पहचान या अपना एक ऐसा खूब भरा सा
एक तना अलग से निकले, जो अपना आप बताए कि मैं इसी का हिस्सा हूँ मगर मैं भी हूँ, वो सबसे मुश्किल होता है। बड़े बाप का बेटा होना, बड़े लोगों की औलाद होना और फिर तो प्रेशर भी बहुत होता है। आइडेंटिटी अपनी मुश्किल हो जाता अलग से जो पहचान है वो करवाना एक बड़ा मुश्किल काम तो है। वैसे आपकी जो चेहरे के फीचर्स है ना, आपको देखते साथ ही पता चल जाता है। ये अल्लाह ताला किसी को भी की कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहचान जाता है बंदा कि ये जो है ना शौकत अली साहब ये की। ब्लेसिंग्स हैं उनकी, इन्फ्लुएंस हैं बहुत ज़्यादा सारी ज़िंदगी, चूँकि उनको बहुत ज़्यादा देखा और उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, मोहब्बत की और की। इश्क किया उनसे। क्या तो बात। वो इश्क जो है वो अल्लाह ताला ने इस तरह मुझ पे वारिद कर दिया कि वो मुझ में नज़र आना शुरू हो गए, और यही मैं समझता हूँ मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। मगर ये है कि मेरा अपना अंदाज, मेरी अपनी गायकी जो थोड़ी बहुत है उनकी बदौलत, वो मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट भी करना भी चाहिए। मेरे वाले साहब, आपके वाले साहब के बहुत बड़े फैन भी हैं और हमने भी बचपन से जो है वो उनको, क्योंकि मेरे वाले साहब को बहुत पसंद होता था, इसलिए हमने भी वो जो होता है ना बचपन में जिस तरह से जो भी होते हैं वो आज तक हमारे अंदर वो भी अभी भी मौजूद है। जी जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा था उनका। जी हाँ। तो उस ऑरे से मैं निकल तो ना कभी पाया ना कभी निकल सकूंगा, मगर जो कुछ भी होगा अगर कर सकूंगा तो वो उनकी दुआओं की बदौलत ही कर सकूंगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। आपकी मोहब्बत से। और हम चाहेंगे कि जय आप कुछ अच्छा सा आप हमें सुनाएं। जी 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 बिस्मिल्लाह। जज़ाक। ओके, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला परफॉर्मेंस है आपकी। बहुत अच्छा। तो गफ्फार साहब, कैसी आपकी ईद गुजरी है? और सबसे पहले तो ये बताइएगा, लैरी साहब लेजेंड कॉमेडी उनके ऊपर ख़त्म थी, तो आप उनके शागिर्द, कैसा रहा ये सफ़र शुरू से लेकर कुछ ना होने से होने तक का? ये सर एक बहुत लंबा सफ़र है, और ये बहुत ये ना ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इंसान ख़त्म हो जाता मगर सफ़र नहीं ख़त्म होता। जी, ये कि जब एक शेर था पंजाबी का कि कदी किसी नू रद्द ना करिए। आजकल ना डिग्रेड बहुत करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। पंजाबी का बड़ा खूबसूरत शेर है ये, कदी किसी नू रद्द ना करिए, अपने आप नू वध ना करिए। जबरदस्त। वाह वाह। कदी किसी नू रद्द ना करिए, अपने आप नू वध ना करिए। जिथों हर कोई नीवा लगे, ऐना उच्चा कद ना करिए। जबरदस्त तो जबरदस्त। ये जिंदगी सफर दुआ करो अच्छा गुजर जाए। ऐसे एक मुझे जोक याद आ गया जानवर परिंदों की आवाज़ में, जी, कि दो आदमी अनपढ़ बाहर के मुल्क चले गए, इंग्लिश दोनों को नहीं आती। आपको पता बाहर हराम और हलाल खाने पकाए जाते हैं। दोनों टेबल में बैठ गए, आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती। लवी मीडिया तो इंग्लिश नहीं आती, आती अपने आप को ही। मैं बैरे नू बुला लगा वेटर नू, बोली ना बिच यार बुला यार। अब वेटर को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा, वेटर को बुलाया वो बहरा वेटर बाद देख रहा है मच्छर मार रहा है, वेटर ने सीखा यस। अब वो खाना किस अंदाज से मांग रहे, इंग्लिश नहीं आती। और यार वो देसी तोसा, वेटर परेशान कि तोसा कौन सी चीज निकला यार, हमने पानी व्हाट ठंड पानी, ओए फुलके 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 वड्डी दे फुलके, दिस इज फुलके व्हाट फुलके, मैं चपेड़ कर मारनी तो इंग्लिश नहीं मजाक उड़ाने। अब वेटर को पता चल गया इनको इंग्लिश नहीं आती, गया दो डिशें गोश्त की लाके उन्होंने सामने रख कौरमे के रख देते, दोनों बैच रहे। ए मीडिया बतख का गोश्त है, कहना बतख का नहीं मुर्गे का, कहना नहीं बतख का गोश्त है साडे महल्ले, जेड़ी बतख रेड़े थले आंदी मेरा बापू खुद लाल कहता मैं ते सूंघ के दाजी ना अरे मेरे पीछे पूछे नहीं की, ये बतख का गोश्त है। आप दोनों की दो पर शर्त लगी है, वेटर को बुलाया, उन्होंने बारों बारी जानवर और परिंदों की आवाज में पूछ रहे कि गोश्त किस चीज़ का है। और वेटर को पता है इनको इंग्लिश नहीं आती, उसने भी जानवर और परिंदों की आवाज में बताना कि गोश्त किस चीज का किस चीज़ का है। है? वेटर को बुलाया, वेटर ने जी कहा यस, पहला बोला वेटर बोला नो ओ नो, फिर साना बोला वेटर बोला नो ओ नो, फिर पहला बोला oh no, फिर साना बोला फिर पहला बोला oh no, फिर साना बोला बिल्ली। oh no, फिर पहला बोला मना रहे हैं फिर साना बोला
फिर पहले बोला तो फिर वो गोश्त की चीज क्या है? वेटर बोला तो आजकल नहीं पता चलता कि हम गोश्त किसका खा रहे हैं। एग्जैक्टली खा भी चुके हैं, हमें कोई पता नहीं। लेकिन लाहौरियों को जरूर एक चीज की पहचान जरूर होगी। आज वो तो हो गई, जी जी वो होगी। ये चाइना की बहुत बड़ी खुराक है। उनकी तो वो भी है जो पेश की एक थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो है इनमें इजाफा भी बहुत हो चुका है पाकिस्तान में। अब यहाँ तक हर आदमी दलतियां मारता घूम रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये एक जिंदगी है ऐसे, ये मुस्कुराना। जहीर साहब आप बताइएगा आपका सफर यहाँ तक कैसा रहा और आपने ये किससे सीखा, किससे इंस्पायर हुए? जी मैं आरिफ लोहार साहब का क्या शायर हूँ और मुझे तकरीबन 22-25 साल हो गए। बचपन से मैंने आपकी स्टार्ट लुक्स और तो परफॉर्मेंस आपने में भी ना वो बचपन चीज से नजर आती है। कितनी एज थी जब आपने स्टार्ट किया था? मेरा पहला मतलब कि 6 साल का था, 5-6 साल का, जब से मैंने स्कूल में स्टार्ट किया। 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में बच्चों को होश नहीं होता। 10 साल की एज में मेरा एल्बम आ गया था और पीटीवी अवार्ड लिया मैंने 98 में। और फिर अपना मेहनत करता रहा अल्हम्दुलिल्लाह आज माँ बाप की दुआ से यहाँ। हाँ तो बेशक। आपने खुद प्रैक्टिस की, उनसे भी सीखा जाके? क्योंकि वो तो बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं। खैर ये खुद ही सारा कुछ, ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से देन है। और मेरे उस्ताद मोहतरम एक अंबर शाहपुरी साहब, जिनका ये सॉन्ग है तेरे नाल प्यार हो गया, क्या बात। उनसे भी मैंने बकायदा सीखा है ये सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कर रहे हैं वर्क। बिल्कुल। आप जैसा कि सराइकी फनकार भी हैं, इस पर भी मुझे बताइएगा कहाँ से आपको शौक पैदा हुआ इसका? कि मेरे वाले साहब को बेसिक शौक था आरिफ लोहार साहब को देखने का। तो एक हमारे वहाँ साहिवाल के रहने वाले हम लोग, पहले साहिवाल में रहते थे। वहाँ पे एक मोहम्मद पनाह का दरबार है, कबीर वाला। जी। तो वहाँ पे मेरे वाले साहब क्योंकि आरिफ लोहार साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह मैं इस बंदे का इतना बड़ा फ़ैन हूँ तो मुझे घर में भी ऐसा बेटा दे दो। वाह वाह। तो 1.5 साल के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। तो 4 साल की उम्र में मैंने वो रोटियाँ पकाने वाला जो चिमटा है वो उठा लिया था। उनके जो केसर लगा के परफॉर्म करते हैं, तो उस पे मैं परफॉर्म करता था स्कूल से। फिर लोगों ने बोलना शुरू किया कि यार इसको पीटीवी पे लेके जाओ, इसको टीवी पे, उस टाइम पीटीवी था। तो वहाँ से फिर मेरा कैरियर का स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लाहौर ही तो शिफ्ट क्या हो गए। आपको कोई रुकावट तो नहीं आई पेरेंट्स की तरफ से? उनकी जान से फुल सपोर्ट किया गया हाँ आपको? जी, मेरे वाले साहब ने और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक मुझे लाने में उनका ही हाथ। तो लेगेसी आगे भी दे के जा रहे हैं किसी को? अभी बच्चे छोटे हैं। लेकिन आपके बच्चे जैसे छोटे हैं तो क्या उनमें देखते हैं कि उनमें वो इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? देखिए जी, जब घर में थोड़ा थोड़ा कुछ शौक इस तरह का होता है तो बच्चों में भी आ ही जाता है। बिल्कुल, वो बच्चे जो कुछ देखते हैं उसे अडॉप्ट करते हैं उससे। जी ऐसा ही है। तो फिर अगर हो जाए क्यों ना, एक अच्छी सी पहले बात कर रहे थे जी, 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 performance जी। साथ एक मिलके। हस्ता वाह वाह। चले अब सवालात करते हैं। सवाल स्टार्ट चले, करते हैं जी। अब पहला सवाल। अब मुझे बताया, आपने 10 रुपए का नोट कभी गौर से देखा आपने? जी देखो उसके ऊपर 10 कितनी बार लिखा होता है? ले 10 आगे आगे मतलब के पीछे वाला भी गिनना है, वो जो पीछे भी लिखा सारा आगे इस पूरे नोट पीछे। में कितनी दफा लिखा आता है? है 1 2 3 4 बार हो गए। नहीं ना चले ना, 5 दफा ना ना नहीं। मुझे लग रहा है कि गफार साहब को पता है। ना, थोड़ा ना। जा आप बताइए सर, गुफार साहब बताइए। 6 6 नहीं। 7 मरतबा। 9। वैके पता नहीं कितने के मौसम नहीं उन्होंने भी तुक्का ही लगाना। नहीं 6 दफा तो नजर याद आता आ है। गया। नहीं, 1 सर। 2 3 4 3 दफा लिखा। नहीं नौ। नहीं, क्या हो गया यार? 2 दफा 10 रुपए का नोट है, आप देखें। 10 दफा तो लिखा होगा। एग्जैक्टली ये इसका जवाब। वैसे तुक्का लग गया, 10 दफा तो लिखा होगा। चले मेघा जी, आपसे कौन सा ऐसा जानवर है जिसके कान नहीं होते? आई थिंक उल्लू। नहीं। नहीं तो फिर जानवर। होते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके कान नहीं होते? कान नहीं होते? सांप। एग्जैक्टली। वाह। और सर अब आपसे सवाल ये है, ऐसी कौन सी जगह जहां हम जीत की जगह हार मांगते हैं? हाय हाय, जीत की जगह हार मानते हैं। वाह। वो भी हार ही है, यहाँ पे हार मानते हैं। कोई अताई दे सवाल के क्या है? हार मान लो। ऐसी कौन सी जगह जहां जीत की जगह हम हार मांगते हैं? ज्वेलर शॉप है। तो मेघा जी आप ही बताएं फिर वो कौन सी चीज है? लड़कियों को ज्यादा पता होता ना। नहीं मेघा जी फिर आप ही इसका जवाब देंगे। वो कौन सी चीज है जो
नहीं थकती लेकिन आपको थका देती। नहीं थकती पर आपको थका देती है। सांस 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 नहीं, असर आप बताएं। गुर्बत। ये सबको थका देती है। बिजली देखा आप भी कोई? थका देती है। मजबूरी हो सकती है। सड़क। सड़क। इतना चलता वैसे तो मेरे दिल में नाइफ भी आ रहा था क्योंकि वो खुद नहीं थकती नाइफ। एक और सवाल कर लेते हैं, एक मच्छर की जिंदगी कितनी है? 24 घंटे। एक दिन ही होती है। एक नहीं दिन नहीं होती है। नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है रोज मच्छर पैदा होता है और इतनी ताली। जल्दी बड़ा हो जाता है? मच्छर की जिंदगी एक ताली है बस। नहीं वाकई में। हाँ हाँ यार अच्छी बात। उसकी जिंदगी कितनी है, वो कितने दिन जी सकता है? चले 3 जब दिन तक हाथ करने ना आ से जाए। ज्यादा नहीं हो जाता। गर्मी से मर जाता है बेचारा। हाय बेचारा इतना गर्मी से मरता नहीं है वो, गर्मी में हवा मार के जाता है। सर्दी में जम जाता है वो। हाँ बिल्कुल। और दही कितने जरा दिन जम में? जाता। आपने तुक्का लगाना कितने दिन हो सकता है मैक्सिमम? मैंने आपको हिंट भी दे दिया, दिन बताने आपने। कितने दिन? हाँ, तो आपने बता दिया फिर एक दिन। एक दिन मैंने बताया। नहीं। नहीं, गफार साहब आखिरी एक ज्यादा दिन होते हैं। चलो ये भी बता दी। 1 मिनट। वो दिन कह रही हैं मिनट कह रहे हैं। हाँ तो आखिरी मिनट नहीं है। अच्छा मतलब 1 से 10 के दरमियान में ही हाँ जी, 1 से 10 के दरमियान। 7 दिन कर लें। वाह, बिल्कुल एग्जैक्टली 7 दिन जो है वो जिंदा रह सकता यार दो में तुक्के अच्छे लग गए यार। बहुत अच्छा। तो नाज़रीन, इनके दोनों तुक्के अच्छे लग गए। अब देखना ही है कि बाकी के तुक्के अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। हमें जाना है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टे विद अस। क्या बात थैंक है। यू। वेरी नाइस। ये सारा कुछ आपने मुंह से किया। हाँ जी, और मैंने क्या किससे करना। क्या बात है, क्या बात। और ये मसूर की दाल देखिए, ये एक बात है। हाँ ये वो मुंह जो कहते हैं पानी देख ले दफना दे। अब मुंह के सामने बात होती है और ये बड़ा मुश्किल सॉन्ग है जी। और ये मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ और मुझे पाकिस्तानी इज्जत दी। माशाल्लाह। और जब भी कहीं बाहर जाते को तो तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये नहीं, वो आपकी जब ड्यूल वो आवाज है। खातून की आवाज में आपने वो शुरू किया, मैं एकदम से उनको ये भी यकीन नहीं आ रहा कि हमारे में बैठे हुए हैं। मेरे लिए ऑनर की बात है। ये ज्यादा हो गया है, मेरे लिए ज्यादा नहीं, मेरे लिए ऑनर की बात है। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। रैपिड फायर की जाने बढ़े। बिल्कुल। और अब हम आपसे एक रैपिड फायर कुछ सवालात करेंगे, ठीक है? और आपने फौरन जवाब देना है। इससे पहले स्टार्ट करें, फाइक आप बताओ। मेघा जी से। वाह, मेघा जी से। वाह वाह, ये क्यों नहीं कहा कि मेल से यार, करें हम इधर आए, पहले? गफार साहब से स्टार्ट करते हैं हम। सर बिस्मिल्लाह। आपसे स्टार्ट करते हैं, मेरे ठीक से है? रक्षा स्टार्ट कर लें इधर जी से। सर बताएं मुझे पहले, चिकन बर्गर या फिर बीफ बर्गर खाना पसंद करते हैं आप? दोनों में से एक बताना आप। दोनों नहीं। दोनों नहीं, ठीक है। डॉक्टर या हकीम? डॉक्टर। सैर तफरीह या शॉपिंग? सैलो तफरी। तोहफा देना या तोहफा लेना? तोहफा देना। वो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी। और फाइक अब मैं आपकी बारी है। अब मैं अगर इजाजत हो तो मेघा जी से बिल्कुल, करना बिल्कुल, अब आप इजाजत एंड पे है। भी अगर ये कह देगी तो चले मैं फिर कर लूंगा, नहीं तो कोई नहीं कह रहा है। बिस्मिल्लाह। सर जी, दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती। गिफ्ट देना या गिफ्ट लेना? देना जी। ईद बैरून मुल्क में या अपनों में? नहीं जी, अपने मुल्क। ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना। अपनों में। सैर तफरी या शॉपिंग? सैर तफरी। डॉक्टर या हकीम? यकीनन डॉक्टर। मेघा जी जी। बल्कि ठहरे। नहीं, आप बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपको देख लो, इजाजत है भाई, मेरे को होस्ट आपको इजाजत है। सर थैंक यू। ईद बैरून मुल्क या पाकिस्तान में अपनों में? ऑफ कोर्स पाकिस्तान। चाय या जूस? चाय। सुबह जल्दी उठना या देर से जागना? नहीं, जल्दी उठना। अच्छा, चिकन बर्गर या बीफ बर्गर? चिकन बर्गर। दोस्ती या रिश्तेदारी? दोस्ती। शॉपिंग या आराम? शॉपिंग के बाद ढेर सारा आराम। आराम। शॉपिंग में वैसे क्या पसंद है मेघा जी, क्या पसंद है आपको शॉपिंग में? यार हमें तो ऑब्वियसली कपड़ों की, ज्वेलरी की, मेकअप की हर जूते वक्त जरूरत शूते। रहती है, तो बस इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता रहता है। काम करना या करवाना? वैसे तो मैं खुद ही पहले भी बताया था कि मैं ज्यादातर अपने काम खुद ही करती हूँ। वैसे खवातीन को काम करवाने का ज्यादा शौक होता है, मर्दों से हेल्पर खास तौर पे। चाहिए होता है, लेकिन मोस्टली जो मुझसे रिलेटेड काम है ना वो मैं खुद ही करती हूँ, वो मैं किसी से नहीं करवाती। गाने या कवाली? ऑफ कोर्स गाने। गाने। कवाली से कोई लगाव नहीं वैसे? नहीं है, लेकिन सुनने की हद तक। बहुत आला, बहुत आला। चले जी, रैपिड फायर हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। हम चाहेंगे कि हमारा काम आपका ज्यादा था।
सही बात है। तो नाज़िर, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो बहुत अच्छा लगा होगा और वक्त जो है बहुत कम है। अब हमने अपने मेहमानों से जो है उनसे आखिरी पैगाम जो है वो आपके लिए क्या वो पैगाम देना चाहते हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। तो मेगा जी, आप क्या पैगाम देंगी? हाँ जी, बिल्कुल खुशियों का मौका है, बड़ी ईद है और स्पेशली सुन्नत इब्राहिमी की ये ईद है, तो स्पेशली अपने उन रिश्तेदारों को, दोस्तों को याद करें जो कि डिज़र्विंग हैं और मोहब्बतें बांटने से बढ़ती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने। और सर, अब आप क्या पैगाम देंगे? मैं सर यही अर्ज़ करूँगा कि बड़ी ईद पे कम खाएं, ज़्यादा खिलाएं, मैदे को भी तक़वियत मिलेगी। और इसके अलावा वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिन तक गोश्त नहीं पहुंचा, इन छोटी छोटी खुशियों को बांटिए, उन तक ये पहुंचाइए, अल्लाह भी राज़ी होगा। और एक शेर है कि नफ़रतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, नफ़रतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, प्यार करने के लिए भी कम है सारी ज़िंदगी। वाह 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 ज़बरदस्त। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। बहुत ज़बरदस्त। इस ईद पे अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द भी जो है वो लोगों को ख़ास तौर पर ज़रूर याद रखें। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम दूंगा कि ईद के अलावा भी अपने आसपास का ख्याल करना चाहिए। ईद तो ठीक है, लेकिन जब भी हो आपसे, अपने आसपास का ख्याल रखें, माँ बाप की इज़्ज़त करें और सबको दुआ में याद रखें। ज़बरदस्त। सर, आप क्या पैगाम देंगे? सर, एक छोटा सा एक पैगाम है, यही कि मैं छोटा सा पैगाम हूँ, ये पैगाम तो सब ने दे दिया, मगर मैं एक पैगाम लाजमी देता हूँ। कोई एक शेर है, ये बड़ा काम का, के खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, ये मेरा छोटा मैसेज। खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, ख्याल रिज़्क़ का है, राज़ी का कुछ ख्याल नहीं। जिसने हमें इज़्ज़त दी, जिसने हमें दौलत दी, शोहरत दी, हम सब लोग उसी की ताकत से बैठे हैं, तो उसका शुक्रदा क्या है? नमाज। नमाज पढ़िए, और जब हम नमाज पढ़ेंगे फिर हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे, सुन्नत का भी ख्याल करेंगे, सारी चीज़ का ख्याल करेंगे। मगर नमाज इतना ज़रूरी है जितने रूह के लिए ग़ज़ा क्या, रूह की नमाज है। बिल्कुल, तस्कीन के लिए नमाज बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अब जो है वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपने आज हमारे शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बूझो तो जीतो हमेशा आपको एंटरटेन करता है और उम्मीद करती हूँ आप इस शो से खूब जो है अब महसूस भी हुए होंगे। तो अब हमें इजाज़त दें और जाते जाते मैं पैगाम फाइक, अगर आपने कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता कि बोटियां ते हाथों हौला रखो, तो अपने मैदे ते भी थोड़ा जरा डराना हो, थोड़ा रैम खाओ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मनाइए खुशियों के साथ, अपनों के साथ और अपने इर्द गिर्द के तमाम तर लोगों के साथ। इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले हम चाहेंगे मेगा जी अगर अच्छी सी कोई हमें जाते जाते जो है बिल्कुल, उससे पहले मुझे भी पैगाम देना है और वो ये पैगाम है कि ख़ासतौर पर आपने जो अपने आसपास लोग हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखिएगा और गोश्त की तकसीम का जो वो आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो लोग जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी है उनके घरों में जो है वो ज़रूर दें, ना कि उनके घरों में जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो कुर्बानी दी हुई है। तो ऐसे आसपास अपने अपने लोगों का जरूर ख्याल रखना है। तो इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो, देखते रहिए बूझो तो जीतो। अल्लाह हाफिज। आप सबको ईद मुबारक।